नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 15 जुलाई 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का करंट अफेयर्स। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता चल। इसी के साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले टेलीग्राम चैनल पर कुछ टेक्निकल एरर थे, वो हमने ठीक कर दिए हैं, तो आप इजीली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको रोज इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन संबंधित है। जी हाँ, जल जीवन मिशन संबंधित है। किससे संबंधित है ये? आपके ऑप्शन है ग्रामीण जल आपूर्ति से, शहरी जल आपूर्ति से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका, यह संबंधित है ग्रामीण जल आपूर्ति से। जी हाँ, जल जीवन मिशन जो कि संबंधित है ग्रामीण जल आपूर्ति से। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 16 अगस्त 2019 को। जी हाँ, इसकी शुरुआत की गई थी 16 अगस्त 2019 को। परंतु आज हम इसको अपने करंट अफेयर्स में, वो भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। जिस तरह के आपको मालूम होगा, कैबिनेट के नई मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है। तो यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। जल जीवन मिशन से होगा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति। मंत्री कंसाना, यह श्री मंत्री कंसाना जल आपूर्ति मंत्री हैं, पीएचई मंत्री हैं ये। तो इन्होंने इस मिशन को दोबारा से नाम लिया है और तथा इसे ग्रामीण क्षेत्र में विस्तारित करने का इनका विचार है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। पीएचई मंत्री श्री एंदल सिंह कंसाना ने विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पीएचई के राज्य मंत्री, इसका मतलब पीएचई के यह मंत्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, इसके बाद होता है आपका राज्य मंत्री, और इसके बाद होता है उप मंत्री। तो ये राज्य मंत्री हैं। इसके राज्य मंत्री कौन है? ब्रजेंद्र सिंह यादव। और इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? श्री कंसाना। तो राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। श्री कंसाना ने कहा कि पेयजल के लिए संचालित एकल एवं समूह नल जल योजना के सतत देखरेख की सुदृढ़ व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन के लिए निरंतर पेयजल सुलभ होता रहे, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में समुचित पेयजल व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई जल मिशन का प्रदेश में क्या किया जाए? सुनियोजित तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। इसलिए हमने आज यहाँ पर जल जीवन मिशन का जिक्र किया। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भेल की 1164 एकड़ जमीन किसके नाम पर होगी? जी हाँ, जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, हैवी इलेक्ट्रॉनिक जो निगम है उसको भेल कहा जाता है। तो इसकी 1164 एकड़ जमीन किसके नाम पर होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त होगी दोनों की, या किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश सरकार। जी हाँ, यह 1164 एकड़ जमीन जो कि भेल की है, यह मध्य प्रदेश सरकार के नाम पर होगी। क्या है पूरा मामला, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भेल की स्थापना कब हुई थी, कुछ भेल की हिस्ट्री देखते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, शॉर्ट में इसे बोला जाता है BHEL भेल। यह किस प्रकार की है? यह सार्वजनिक संस्था है, अर्थात यह गवर्नमेंट कंपनी है और यह व्यापार करती है BSE, NSE और भेल नाम से। और यह उद्योग क्या है इसका? अभियंत्रिकी एवं विनिर्माण उद्योग में इसका है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। यह काफी इंपॉर्टेंट है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है इसका भारत में, और क्षेत्र क्या है? दुनिया भर में। जी हाँ, यह दुनिया भर में कार्य करती है। इसके अध्यक्ष कौन है? नलिन सिंघल इसके अध्यक्ष हैं। यहां पर देखिए आप, नलिन सिंघल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं इसके उत्पाद क्या है प्रमुख भेल के। तो गैस भाप टरबाइन, बॉयलर, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रॉनिक इंजन, जनरेटर, ताप विनियामक, स्विच गियर एंड सेंसर, स्वचालित और नियंत्रण प्रणाली, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ट्रांसमिशन सिस्टम, यह सब इनके प्रमुख उत्पादन है BHEL के। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के विकास से संबंधित एक समिति गठित की गई है, उसके अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के विकास से संबंधित प्रशासकों की अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव्स की एक समिति गठित की गई है, जो कि ई गवर्नेंस तथा विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर कार्य करेगी तथा गवर्नमेंट को सुझाव देगी कि किस तरीके से प्रदेश के लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है तथा सरकारी योजनाएं ग्रासरूट लेवल पर पहुंचाई जा सकती हैं। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? आपके ऑप्शन है अशोक शाह, इकबाल सिंह, पद्मिनी सिंह, राजीव दुबे। तो इसका राइट आंसर है आपका
अशोक शाह। जी हाँ, अशोक शाह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और वह इसके अध्यक्ष होंगे। चलिए देखते हैं इसे डीपली तरीके से क्या है पूरी न्यूज। तो यह देखिए आप, परीक्षण के लिए, किसके परीक्षण के लिए? सरकारी योजनाओं आदि विभिन्न प्रकार के कार्यों के परीक्षण के लिए श्री अशोक शाह एवं यह कौन है, प्रमुख सचिव हैं ये महिला एवं बाल विकास, इनकी अध्यक्षता में छानबीन समिति का गठन किया गया है। इसमें श्रीमती दीपाली रस्तोगी प्रमुख सचिव क्या है जी, MSEMI, श्री धन राजू S संचालक कौशल विकास, श्रीमती छवि भरद्वाज मिशन संचालक स्वास्थ्य मिशन, श्रीमती इसमें कौन है सदस्य हैं, और श्री M सेल्विंदन इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सदस्य हैं तथा सदस्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो यह पूरी जो समिति है यह पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर है, जो हायर रैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके अंडर में यह समिति गठित की गई है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, अशोक शाह, और यह है कौन, सचिव हैं ये महिला एवं बाल विकास विभाग में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कैबिनेट की प्रथम बैठक में किस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट कार्य है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, जो नवीन कैबिनेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जो संपूर्ण कैबिनेट यहाँ पर गठित हुई है, उसकी प्रथम बैठक पर किस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो काफी इंपॉर्टेंट विधेयक है ये, मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक, अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक, दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका दोनों को। जी हाँ, मध्य प्रदेश साहूकारिता संशोधन विधेयक और साथ ही साथ अनुसूचित जाति ऋण मुक्ति विधेयक, इन दोनों विधेयक को मध्य प्रदेश कैबिनेट की प्रथम बैठक के साथ ही मंजूरी दी गई है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसको क्या है पूरी योजना। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभाग वितरण के पश्चात संपन्न पहली कैबिनेट में गरीबों के हित में यह काफी बड़ा फैसला है लिया गया, मध्य प्रदेश सहकारी संशोधन विधेयक, यानी जितने भी यह कार्य होते हैं यह मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक एवं अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक, इसका नाम क्या है 2020। जी हाँ, 2020 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे देखिए क्या कार्रवाई की गई इसके अंतर्गत। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति जो विधेयक है यह लाया गया है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित समाप्त किए जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 15 अगस्त 2020 तक के सभी जो ऋण थे अनुसूचित जाति तथा जनजाति लोग, SC ST के जो लोग थे, उनके यह ऋण माफ़ कर दिए जाएंगे 15 अगस्त 2020 तक के। चलिए आते हैं, जैसा कि सभी को मालूम है हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। वो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका काफ़ी कम लोग आंसर देते हैं। मैं अगेन एंड अगेन आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज़ यू शुड गिव आंसर इन कमेंट बॉक्स। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू एनी टाइम एनीवेयर। इफ़ यू गिव आंसर इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। ये जब भी आप इसको आंसर देंगे, आप कभी भी ये आंसर देंगे, आप ही को ये हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ इसमें आके आंसर दीजिए, आगे आपकी मर्जी। चलिए देखते हैं, कल मैंने आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा था। कल हम लोग हमारा स्टैटिक जीएस डिस्कस नहीं कर पाए थे, परंतु आज हम थोड़ा लंबा इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें कल का भी हम कवर कर लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, भील समुदाय का एक कार्यक्रम होता है। भील जो जनजाति है यह मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है? सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? गौड़ जनजाति है। तो उसका कौन सा त्यौहार होता है मैंने पूछा था प्रमुख, तो उसको बोलते हैं भगोरिया। जी हाँ, भगोरिया उत्सव यह मनाया जाता है, होली के समय पर होता है और इसे इनका प्रणय पर्व भी कहा जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपसे पूछा, काफ़ी कम लोगों ने इसका आंसर दिया। चलिए अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इसी उम्मीद में कि आप लोग अगेन इसका आंसर देंगे। प्लीज़ गिव ये आंसर दीजिए, मेरी आप लोगों से नम्र निवेदन है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है आपका, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। तो 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है, और इससे रिलेटिव जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो वो आप इसमें दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश स्टैटिक जीएस के कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसा कि मालूम होना चाहिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। इसमें मैंने बताया था आपको कि प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को
3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन कालीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार और थर्ड है आधुनिक साहित्यकार। तो इसमें हम प्राचीन कालीन साहित्यकार लगभग काफ़ी पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और ये केवल बचे हैं एक लास्ट प्राचीन कालीन साहित्यकार जिनका नाम क्या है, भवभूति। तो चलिए देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह भवभूति कन्नौज के शासक कौन थे, यशोवर्मन के दरबारी कवि थे एवं श्रेष्ठतम क्या थे, नाटककार भी थे। कवि भी थे और नाटककार भी थे। इनके नाटकों को कालिदास के समकक्ष माना जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके नाटकों को कालिदास के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। महावीर चरित की प्रस्तावना में भवभूति ने अपने बारे में लिखा है कि वह विदर्भ देश के श्री भट्ट गोपाल के पुत्र हैं, जिनका निवास कहाँ पर है, पदपुर में था। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, हम चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इनकी रचनाएं क्या है, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर राम चरितम। तो ये काफ़ी अधिक एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमपी के एग्जाम में तो स्पेशली यह पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इनको कवर करिए, देखिए अच्छे से। मालती माधव, महावीर चरित एवं उत्तर रामचरितम। चलिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था 3 भागों में हमने इसको बांटा है। तो हम आज यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जो साहित्यकार थे उनके प्राचीन साहित्यकार कवर कर चुके हैं और अब हम आ चुके हैं मध्यकालीन साहित्यकार पर। तो मैं आपको बताता हूँ, आज हम पहला साहित्यकार देखेंगे, मध्यकालीन साहित्यकार कौन है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे आज आचार्य केशवदास जी। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आचार्य केशवदास जी। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अब शुरू हो चुके हैं मध्यकालीन साहित्यकार। तो चलिए देखते हैं आचार्य केशवदास जी के बारे में। तो आचार्य केशवदास जी का जन्म कब हुआ था, 1555 में, 1555 में इनका जन्म हुआ था। ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था ओरछा में। आचार्य केशवदास जी का जन्म हुआ था ओरछा में और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1617 में। चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आचार्य केशवदास ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं पूर्णतः क्या थी, रीतिबद्ध थी, शास्त्रीय हैं। केशवदास हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे जिनका समय भक्ति काल के अंतर्गत आता है, यानी यह भक्ति काल के अंतर्गत माने जाते हैं। अपनी अद्भुत संवाद रचनाओं व काव्यगत जटिलता के कारण आचार्य केशवदास को क्या कहा जाता है, जटिल काव्य का प्रेत। जी हाँ, ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एमपीपीएससी ले लीजिए, आप एसआई ले लीजिए, किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, हर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका आचार्य केशवदास। जी हाँ, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इन्हें कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा तो हिंदी ही थी, परंतु यह काफ़ी अधिक संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते थे और काफ़ी जटिल भाषा का प्रयोग करते थे, जिसे इजीली हम समझ नहीं सकते। इसलिए इन्हें कहा जाता है जटिल काव्य का प्रेत, या कई जगह आपको मिलेगा कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हें कहा जाता है। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं हम। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, नक्सिक, जहांगीर। यह तो काफ़ी बार एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है। जहांगीर किसकी रचना है, जसचंद्रिका, छंदमाला, रतन बामनी, यह भी काफ़ी बार पूछा गया है कई एग्जाम में। विज्ञान गीत, यह तो काफ़ी अधिक एग्जाम्स में, रेलवे तक में अधिकतम पूछा जाता है यह क्वेश्चन। वीर सिंह चरित आदि प्रमुख इनकी क्या थी, यह इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स लगभग समाप्त होता है। आप लोगों का धन्यवाद इसे देखने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद केके।